नमस्कार दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ ऑडियो बुक की ये सीरीज़। दोस्तों, ऑडियो बुक में सबसे पहले हमारे पास जो बुक है वो है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक किताब ही नहीं, जीवन जीने का एक तरीका और गूढ़ रहस्यों से भरी हुई एक किताब है। श्रीमद् भगवद गीता में कही गई बातों को बड़े बड़े एटॉमिक फिजिशियंस, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तक ने माना है। और आज से इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी के सामने अपनी बुद्धि, चेतना और अनुभवों के आधार पर आम बोलचाल की भाषा में श्री कृष्ण की इन टीचिंग्स को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो दोस्तों, अध्याय 1 शुरू होता है जिसमें धृतराज कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जैसा हम सब जानते हैं, धृतराज जन्म से ही दृष्टिहीन थे और दृष्टिहीनता दो प्रकार से होती है, एक भौतिक रूप में और एक बौद्धिक रूप में। भौतिक रूप की दृष्टिहीनता सिर्फ भौतिक समस्या ही लाती है और बौद्धिक रूप की दृष्टिहीनता विनाश लाती है। अब इस प्रश्न का उत्तर करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु के पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने बड़े कौशल्य से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेकों वीर धनुर्धर हैं। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, अनेक महा धनुर्धर महारथी हैं। किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना में नियुक्त उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त जैसे महारथी शामिल हैं और ऐसे भी अनेक वीर हैं जो मेरी एक इशारे पर अपनी मृत्यु को गले लगा लेंगे। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। वहीं पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित है, जो कि भीम द्वारा संरक्षित होने के बाद भी सीमित है। यहाँ दुर्योधन की बातों में हमें अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस साफ झलकता दिख रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हमारे सामने दुश्मन कितना भी छोटा हो, पर उसे कभी दुर्बल समझने की भूल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद पितामह भीष्म ने अपना शंख उठाया, मुख से लगाया और बड़ी जोर से गर्जना की, जिसे सुनकर दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। जिसके बाद क्रमशः शंख, नगाड़े, बिगुल, तुराई, ताशे, अनेक यंत्रों के रोंगटे खड़े कर देने वाली ध्वनि के कारण पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा संचालित एक विशाल रथ पर श्री कृष्ण बैठे हुए अपने मन में यह विचार कर रहे थे कि यह मानव बुद्धि किस प्रकार दूषित हो चुकी है, जो अपनी मौत को सामने खड़ा देखकर इतनी हर्षित हो रही है। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने भी अपने शंख को उठाया और मुख से लगाकर एक जोरदार गर्जना की और उसके बाद अर्जुन, भीम सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन सब शंखों की ध्वनि ने जल्दी ही कोलाहल का रूप ले लिया, जो कि आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी और धृतराज के पुत्र के हृदय में विदीर्ण करने लगी। अब विदीर्ण का अर्थ फटा या टूटा हुआ होता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भय पैदा करने लगी। और उसी समय कपिध्वज लगे विशाल रथ पर बैठे अर्जुन अपना धनुष उठाकर खड़े हुए तीर चलाने लगे, पर उन्होंने देखा धृतराज के पुत्र को, जो कि व्यूह रचना में खड़ा है। और तत्पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, हे केशव,
मेरे इस रथ को कृपा करके दोनों सेनाओं के बीच ले जाके खड़ा कर दे, ताकि मैं देख पाऊँ वो कौन कौन युद्ध अभिलाषी मेरे सगे संबंधी है जो मेरे विरुद्ध अपने हथियार लेके युद्ध करने के लिए आतुर है। तो दोस्तों, यहाँ से श्रीमद् भगवत गीता मुख्यतः प्रारंभ होती है। तो अब आप इसे कृपया बड़ी ध्यान से सुने। मैं आपको इसे बड़े ही सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के संबोधन किए जाने के बाद श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस दिव्य रथ को ले जाके खड़ा कर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विश्व के अनेक महारथियों को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो जरा इन सगे संबंधियों को जो आज तुमसे युद्ध करने आए हैं। अर्जुन ने वहाँ दोनों पक्षों में उपस्थित अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, अनेक रिश्तेदारों को देखा और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा को रखने वाले अपने पुत्र तथा सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, विचार करिए, ऐसा महायोद्धा जिसने अपने धनुष और तीर के माध्यम से पूरी की पूरी सेना का विनाश कर रखा हो, ऐसा महायोद्धा जिसने अपने तीर और धनुष के माध्यम से पूरा का पूरा जंगल नष्ट कर दिया हो, आज वो इतना घबराया हुआ और इतना चिंतित होकर श्री कृष्ण से आगे कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध में स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है और ना मैं किसी प्रकार के विजय, राज्य, सुख आदि की इच्छा करता हूँ। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृष्टराज के पुत्रों तथा अपने मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मी प्रिय श्री कृष्ण, इससे मुझे क्या लाभ और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जगन्नाथ, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग तो परिवार के विनाश करने में अपराध देखते हैं, तो हम ऐसे पाप कर्म में क्यों सम्मिलित हों। कुल का नाश होने पर संतान कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस प्रकार शेष कुल भी अधर्म के मार्ग पर जाने लगता है। और हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होने लगती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार और पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे पुरखे गिर जाते हैं। उन्हें जल तथा पिंड दान करने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पे जो अर्जुन बात कर रहे हैं वो यह है कि ऐसे बड़े युद्धों के बाद अक्सर देखा गया है कि जो पूरे परिवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। परिवार में जब पुरुष नहीं होते तो स्त्रियों को बाहर निकलना होता है, या तो वो कोई काम करती हैं या फिर दुर्भाग्यवश देह व्यापार के धंधे में आती हैं, या फिर कोई और पुरुष उनको गुलाम बना के रखता है। युद्ध के बाद यह एक सामान्य बात हो जाती है, जो कि हम रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी देख रहे हैं। तो इससे होता यह है कि अवांछित संतानें पैदा होने लगती हैं, जिनसे परंपराएं और एक शिष्टाचार और सदाचारिक जो पारिवारिक व्यवहार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे एक विकृत समाज की उत्पत्ति होती है और समाज में अधर्म, व्यभिचार और आदि चीज़ें बढ़ती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्टर्न कल्चर में जो मुख्यतः बड़े बदलाव आए हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं वहाँ की स्त्रियाँ कह रही हैं कि हमें पुरुषों की तरह ऊपरी वस्त्र हटाकर घूमने का अधिकार दिया जाए। हम चाहें तो किसी भी बच्चे को अपनी कोख में मार सकते हैं, उसका अबॉर्शन कर सकते हैं। तो इन सब विकृतियों का कारण एक यह भी है जो अर्जुन आगे बता रहे हैं।
जो लोग कुल परंपराओं को नष्ट करते हैं, अवांछित संतानें पैदा करते हैं, उनके कुकर्मों के कारण सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु केशव, हे कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक के भोगी होते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है, हम सब कितना बड़ा जघन्य पाप करने जा रहे हैं। राज्य सुख की भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम सब अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि धृष्टराज के पुत्र मुझ जैसे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ है। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कहकर युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने धनुष को साइड में रखकर नीचे शोका मुद्रा में बैठ गए। तो दोस्तों, गीता का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सब देख सकते हैं कि अर्जुन कितना ज़्यादा घबराए हुए हैं और कितने ज़्यादा तर्क दे रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं कर सकते। युद्ध की घड़ी में इतना ज़्यादा डीमोटिवेट फील करना आपको ऐसे ही युद्ध हरा देता है। अब श्री कृष्ण उन्हें किस तरह से वापस मोटिवेट करते हैं और उन्हें खड़ा करते हैं युद्ध करने के लिए, ये हम अगले चैप्टर में जानेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।